फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज यूनिट नंबर 5 जो आपकी ज्योग्राफी की लास्ट यूनिट है की चर्चा होने वाली है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 जिसने नहीं देखी तो पहले भी कोई वीडियो देख रहा है तभी समझ में आएगा आपको। यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 4 तक के वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपको इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी और आपका एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए चले चले शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अपना पहला टॉपिक है पर्यावरण, अर्थ, घटक, संरक्षण एवं प्रबंधन। इसका अर्थ पर्यावरण हमारे चारों ओर का वह आवरण जो जीवों को प्रभावित करता है। घटक जैविक पेड़ पौधे, जीव जंतु, अजैविक जल, वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान, खनिज आदि। आपको इसे डायग्राम भी बना लेना है तो आपको अच्छे अंक मिल जाएगा। जैसे पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, वायु, जल, मृदा, प्रकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस तरह। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण शरण। पर्यावरण शरण मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियंत्रित शहरीकरण के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आना, प्रबंधन एवं संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण शिक्षा। इसके बाद प्रबंधन के उपाय, वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण, पर्यावरण शिक्षा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता एवं सतत विकास। सतत विकास वह होता है जो भाग वीडियो को ध्यान में रखकर किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से। जैव विविधता किसी परिस्थिति तंत्र में पाई जाने वाली जीवों की, वनस्पति एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता, संरक्षण के प्रकार, सबस्थानीय, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडल, रिजर्व आदि, पाकिस्तानी, बीज बैंक, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक आदि। सब राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीन बैंक, चिड़ियाघर। इस तरह आपको टेबल बनाकर लिखनी है। यह है इन सीटू, यह एक सीटू। आप इस तरह स्थानीय और बहिस्थानीय के लिए आपको टेबल बना के लिखनी है तो आपको नंबर कटने की चांस लगभग कम हो जाएगी, आपको पूरे अंक मिलेगी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सतत विकास। वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता न हो, अर्थात वर्तमान में संसाधनों का ऐसे उपभोग करे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को आवश्यकताओं को भी ध्यान रखे, अर्थात संसाधनों का अतिदोहन न करे और अपना काम भी चल जाए और संसाधन का अतिदोहन भी नहीं हो। आर्थिक विकास, सतत विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अपना पर्यावरण खतरे एवं उपाय। हमको क्या क्या खतरे, क्या क्या उपाय, इसके बारे में चर्चा करती है। ओजोन क्षरण, आपको पता है ओजोन क्षरण हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा, अर्थात ओजोन को हानि पहुंच रही है। यूवी किरणों से हमें बचाती है। ये समताप मंडल में पाई जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का पतला होना, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। उपाय CFC का उपयोग कम करना, उपयोग वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4, N2O के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। उपाय ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, नगरीय ऊष्माद्वीप, कंक्रीट की इमारत, पक्की सड़कों, वाहनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों का तापमान अधिक होता है। उपाय हरित क्षेत्र बढ़ाना, शीतल सत्य, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, अर्थात एक व्यक्ति जा रहा है तो सार्वजनिक परिवहन बस का प्रयोग करें। ज़्यादा वाहन का उपयोग करेंगे ज़्यादा प्रदूषण होगा। अलग अलग वाहन का, निजी वाहनों का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण ज़्यादा होगा। इसके बाद वायु
जल प्रदूषण एवं भूमि क्षरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, जहरीली गैसों व कणीय पदार्थों PM2.5 पदार्थ का मिलाना। उपाय: स्वच्छ ईंधन उत्सर्जन नियंत्रण, अधिक पौधा लगाना, औद्योगिक कचरे, सीवेज व रसायनों का जल निकाय में मिलना। उपाय: अपशिष्ट जल शोधन, ETP जल निकाय की सफाई, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और अपर्दन से मृदा की उर्वरता कम होना। उपाय: मृदा संरक्षण, जैविक कृषि, समुचित जुताई, वनीकरण। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं। अपना टॉपिक नंबर 4 ये लास्ट होने वाला है अपना इस यूनिट का, और आपका सिलेबस का भी लास्ट यूनिट है का लास्ट टॉपिक है ये। क्योटो प्रोटोकॉल 1993 में हुई थी, आपको ये याद रखना है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। ये 3-4 देशों के बीच में हुआ था। एजेंडा 21 1992 1992 के रियादी पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया सतत विकास हेतु 21वीं सदी की विस्तृत कार्य योजना हुई थी। ये सतत विकास तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जलवायु कार्रवाई आदि। पेरिस समझौता 2015 वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री अधिकतम 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता हुआ था। इसके बाद इसका निष्कर्ष ये निकलता है, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संवर्धन एवं वैश्विक सहयोग ही पृथ्वी पर सतत एवं समृद्ध भविष्य की कुंजी है।